बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल अल्तगल गाजी के सीजन 1 एपिसोड नंबर 64 के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि एपिसोड नंबर 64 में क्या क्या होने वाला है और आपको इस एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा। नाज़रीन, कुर्दुगलो का सब सुलेमान शाह अपने हाथ से कलम क्यों नहीं करेगा? पेट्रोचो मानजेनी की नाकामियों पर उसको हटाकर सुलेबी किसको नया उस्ताद बनाएंगे? कुर्दुगलो मरने से पहले सज्जाद खातून के राज सुलेमान शाह और उसके घर वालों को क्यों नहीं बताएगा? और इन सब बातों का जवाब जानने के लिए आपने हमारी इस वीडियो को जरूर देखना है। मजीद डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। नाज़रीन, इस किस्से के शुरू में आप देखेंगे कुर्दुगलो रस्सियों के साथ सरदारी खेमे के सामने बंधा हुआ है और कबीले के लोग भी वहाँ जमा हैं और सुलेमान शाह के सामने खड़ा होगा और कहेगा कि इंसाफ का खून करने वाले इस बेगैरत गद्दार ने मेरे खानदान पर और मेरे सिपाहियों पर बेहद जुल्म किया, मगर इसके बावजूद मैं इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करूंगा। इसलिए इस काबिल नफरत इंसान का फैसला जिरगा करेगा। जिरगा जो भी सजा देगा इस पर अमल दरामद किया जाएगा। इसके जवाब में लोग नारे लगाएंगे कि मार दो इस गद्दार को, ये गद्दार है, ये गद्दार है। इसके बाद सुलेमान शाह कहेगा कि दुश्मन ताकत में यकीनन हमसे बड़ा है, मगर हम अपने कबीले और दीन को बचाने में यकीनन कामयाब हुए हैं। जिस पर लोग सुलेमान शाह जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और सुलेमान शाह उनका शुक्रिया अदा करता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि सुलेमान शाह अपनी बीवी खाइमा खातून के साथ अपने खेमे में मौजूद है और खाइमा खातून उससे कहती है कि मेरे शोहर, मेरे सरदार, सरदारी ये शान और शौकत आप पर ही जचती है। नाज़रीन, इसके जवाब में सुलेमान शाह खाइमा खातून से कहता है कि मेरी चांद चेहरा खातून, ये मनसब आग का मलबूस है, एक गम खत्म नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद खाइमा खातून सुलेमान शाह से पूछेगी कि कुर्दुगलो के बारे में आपने क्या सोचा है? जिसके जवाब में सुलेमान शाह दुखी लहजे में कहेगा कि यकीनन जिरगा उसको इबरतनाक सजा देगा, मगर मुझे अब सुलेबियों का किला फतह करने की फिक्र है। अब या तो वो किला रहेगा या हम रहेंगे। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखेंगे कि अर्तगल का छोटा भाई दुंदार, जो टोटिश के बाद जख्मी होने के बाद काफी अरसे से बेहोश था, उसको होश आ जाएगा और वो अपनी आंखें खो देगा। सुलेमान शाह और हाइमा खातून ये देखकर बेहद खुश होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। नाज़रीन, इस किस्म में आप एक और अहम चीज देखेंगे कि कुर्दुगलो सरदारी खेमे के सामने मैदान में बंधा हुआ है और सरदारी खेमे में कबीले के सरदार जिरगे के लिए जमा है। नाज़रीन, इसी दौरान सज्जाद खातून कुर्दुगलो के पास आती है और उसके पास आके खड़ी हो जाती है। जब कुर्दुगलो सज्जाद खातून को देखेगा तो उससे कहेगा कि तुम डर रही हो कि मैं कहीं अपनी ज़बान ना खो दूं, तुम्हारे सब राज ना खुल जाएं। कुर्दुगलो सज्जाद खातून से कहता है कि अगर मैं उनको सब बता दूं तो मेरा सर कलम करने के बाद मेरा शुक्रिया भी अदा करेंगे, मगर मैं चाहता हूं कि अपने बाद सुलेमान शाह और उसकी औलाद के लिए ये बला अपनी मीरास में छोड़ जाऊं। जिसके जवाब में सज्जाद खातून कुर्दुगलो से कहती है कि तुम तो पहले ही मौत के हकदार बन चुके हो, तुम्हारी बात पर कौन एतबार करेगा, जाओ जहन्नुम में जाओ सीधा। और फिर सज्जाद खातून वहाँ से चली जाती है। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखेंगे कि सुलेमान शाह जिरगे में आएगा और उसके एहतराम में सब सरदार खड़े हो जाएंगे और जब सुलेमान शाह अपनी सरदारी नशिस्त पर बैठ जाएगा तो सरदार भी बैठना चाहेंगे, मगर सुलेमान शाह उन सबको इशारे से खड़ा रहने का कहेगा और फिर जिरगा शुरू करते हुए कहेगा कि दिलों में नूर ईमान भरने वाले रब के नाम से आगाज करता हूँ। इसके बाद वो सरदारों से कहेगा कि भाइयों, मैंने इतनी उम्र में बहुत दुख देखे हैं, मैंने अपनी बीवी और अपनी औलाद को खोया है, मेरे कितने ही सिपाहियों ने मेरे हाथों में दम तोड़ा है, मगर उन सब में से कोई भी दुख इस आखिरी उम्र में मिलने वाले दुख से बड़ा नहीं था। इस कुर्दुगलो बदजात ने धोखे से मुझसे तख्त सरदारी छीना, मेरी बीवी पर, मेरे बच्चों पर, मेरी बहू पर बोहतान लगाए। सुलेमान शाह कहेगा कि मुझे दुख इस बात का है कबीले के इतने मुअज़्ज़ज़ीन में से कोई एक भी जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ? जिसके जवाब में वहाँ मौजूद एक सरदार कहेगा कि हमें माफ कर दें सरदार, कुर्दुगलो ने हमारा जहन पलट दिया था। ये सुनकर सुलेमान शाह सख्त गुस्से में कहेगा तो फिर मेरा फैसला है कि मैं इन पलटे हुए लोगों पर मुश्तमिल जिरगा मुरतब नहीं करूंगा, मैं तुम सबको माजूल करता हूँ, नए मुअज़्ज़ज़ीन का जिरगा बनाया जाएगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद तमाम सरदारों के औसान खत्म हो जाएंगे। इसके बाद सुलेमान शाह अर्तगल से कहता है कि आज से कुर्दुगलो की तमाम जिम्मेदारियाँ तुम संभालोगे। इसके बाद अपने दूसरे बेटे गुंदुगदो से कहेगा कि गुंदुगदो, तुम कबीले की रोजी रोटी देखोगे। और फिर सुलेमान शाह सख्त गुस्से में सिपाहियों को हुक्म देगा, जाओ कुर्दुगलो को ले आओ। और दो सिपाही जाकर कुर्दुगलो को हेमे में लाते हैं और उसको सुलेमान शाह के सामने बैठा देते हैं और सुलेमान शाह कुर्दुगलो से कहेगा कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह सकते हो। जिस पर कुर्दुगलो कहेगा कि मैंने सारी उम्र कबीले के लिए जंग करते हुए गुजारी, अपना सब कुछ खो दिया, अपनी औलाद, अपनी बीवी को कबीले की खातिर जंग की नजर कर दिया। इसी दौरान गुंदुगदू कहेगा कि तुमने अभी सारी बहादुरी को गद्दारी से दागदार कर दिया है कुर्दुगलो। गुंदुगदू कहेगा कि गद्दारी का कोई मकसद नहीं, कोई जवाब नहीं होता। और फिर सुलेमान शाह कुर्दुगलो
कुर्दुगलू से कहेगा कि तुमने अपने सलीबी इत्तेहादियों से गुनाह बख्शवाना भी सीख लिए हैं। कुर्दुगलू ये एतराफ़ गुनाह का ऐवान नहीं है। इसके बाद कुर्दुगलू सरदारों से कहता है कि रहम करो भाइयों, रहम करो। जिसके जवाब में गुंदुगदू कहेगा कि कुर्दुगलू रहम उस पर किया जाता है जो दूसरों पर रहम करता है। और फिर अर्तगल उससे कहेगा कि सलेबियों से मिलकर हमारे सिपाहियों को कत्ल करने के बाद आप रहम मांग रहे हो। और नाज़रीन फिर वो लम्हा आएगा जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं और सुलेमान शाह फैसला सुनाएगा और वो कहेगा कुर्दुगलू कबीले से, सरदार से, दीन से, रवायतों से और अपनी कौम से गद्दारी के जुर्म में तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। और फिर सुलेमान शाह सिपाहियों से कहेगा कि ले जाओ इस बदजात को। जब सिपाही कुर्दुगलू को पकड़ेंगे तो वो सुलेमान शाह से कहेगा कि भाई मेरे आका आखिरी बार रहम फरमा दें, साथ गुजारे बचपन का वास्ता, भाई रहम करें। और फिर सुलेमान शाह अपने सिपाही को इशारा करेगा तो कुर्दुगलू को घसीटते हुए खेमे से बाहर ले जाएंगे और कुर्दुगलू चीख रहा होगा कि रहम करो, खुदा का वास्ता है रहम करो। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे कि कुर्दुगलू सरदारी खेमे के बाहर खड़ा है और दोहान और बामसी ने उसको पकड़ा हुआ है। इसी दौरान सुलेमान शाह अपने दोनों बेटों अर्तगल और गुंदुगदू के साथ सरदारी खेमे से बाहर आता है और कुर्दुगलू के पास खड़ा हो जाता है और कुर्दुगलू को कहता है कि जब हम मुंह बोले भाई बने थे तो हमने वादा किया था कि एक दूसरे के लिए जान दे देंगे मगर एक दूसरे पर कभी तलवार नहीं उठाएंगे। सुलेमान शाह कहेगा कि मैं आज भी अपने इस अहद पर कायम हूँ, इसलिए कि मेरा अहद नेक नियति से था। नाज़रीन सुलेमान शाह बहुत गमगीन अंदाज में कुर्दुगलू से कहेगा कि तुम्हें अपने हाथ से नहीं मारूंगा और फिर वो अपनी तलवार अर्तगल के हवाले कर देगा और दुहान और बामसी को इशारा करेगा कि वो कुर्दुगलू को जमीन पे बिठा लें। मगर कुर्दुगलू खुद को उनसे छुड़वाएगा और खुद ही अपना सर तख्त पे रख देगा और नाज़रीन फिर अर्तगल नियान से तलवार खींचेगा और बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, जबकि सुलेमान शाह दुख और गम की वजह से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेगा और कुर्दुगलू कलमा शहादत पढ़ेगा और फिर अर्तगल अपनी तलवार फिजा में बुलंद करेगा और ऐसा वार करेगा कुर्दुगलू का सर उसके दर्द से अलग हो जाएगा और इस तरह काई कबीले का गद्दार कुर्दुगलू अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। नाज़रीन इस किस्से में आप एक और अहम चीज देखेंगे कि पेट्रोचो मानजेनी इज़ादोरा की तरफ से मारे गए जहरीले खंजर की वजह से सख्त बीमार है और इसी दौरान उसका तबीब उसको और कहेगा ये दवा आपकी तकलीफ को कम कर देगी। इसके बाद पेट्रोचो मानजेनी इस डॉक्टर को कहेगा कि कुस्तुंतनिया से ईसाई मुअज़्ज़िज़ीन का वफ़द आ रहा है, इनके वापस जाने तक मेरे इस जख्म के बारे में किसी को इन नहीं होना चाहिए। जिस पर वो तबीब कहता है कि जो आपका हुक्म। इसके बाद पेट्रोचो मानजेनी कहता है कि मैं सोच रहा हूँ इज़ादोरा को वो जहरीला खंजर मिला कहाँ से। इसी दौरान एक सिपाही ऐलान करता है कि ईसाई मुअज़्ज़िज़ीन आ गए हैं, किले के दरवाजे पे हैं और इसी दौरान ईसाई मुअज़्ज़िज़ीन किले में दाखिल हो जाएंगे। नाज़रीन इसी दौरान पेट्रोचो मानजेनी को दवा देने वाला डॉक्टर कार्दिनाल थॉमस के पास जाता है और उसको कहता है कि पेट्रोचो मानजेनी पूछ रहा था कि इज़ादोरा को जहरीला खंजर कहाँ से मिला, जिसके जवाब में कार्दिनाल थॉमस कहेगा कि थोड़े दिन में पेट्रोचो की जुबान सूझ जाएगी और वो बोलने के काबिल नहीं रहेगा तो बता दूंगा कि मैंने दिया था और फिर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान इब्नुल अरबी की करामात देकर मुसलमान होने वाला कार्दिनाल थॉमस का सिपाही सलीबी लिबास में उस कमरे में दाखिल होगा और कार्दिनाल थॉमस उससे कहेगा कि चंद दिन की बात है फिर पेट्रोचो मर जाएगा और फिर ईसाई मुअज़्ज़िज़ीन नया उस्ताद चुनेंगे। जिसके जवाब में वो सिपाही से पूछेगा कि ये नया उस्ताद कौन होगा, जिस पर कार्दिनाल थॉमस कहेगा कि यकीनन वो टॉटिश होगा। जिसके बाद कार्दिनाल उस सिपाही से कहेगा कि अब तुम जल्दी से इब्नुल अरबी का संदूक लेकर आओ ताकि मैं जल्द से जल्द छोटे शहजादे के साथ इस मनहूस जगह से रवाना हो सकूं। नाज़रीन इसी दौरान आप देखेंगे ये पेट्रोचो मानजेनी अपने कमरे में कुस्तुंतनिया से आने वाले ईसाई मुअज़्ज़िज़ीन के साथ बैठा है और ईसाई मुअज़्ज़िज़ीन उससे कहते हैं कि अर्तगल ने तुम्हारी दुर्गत बना कर रख दी है, सुलेह में इसने हमारे जासूसी के निज़ाम को तबाह कर दिया, तुम पर हम कैसे एतबार करें, तुम्हारे मंसूबे हर बार नाकाम होते हैं। नाज़रीन इस किस्से के आखिर में आप देखेंगे कि सुलेमान शाह अपने सब घर वालों के साथ बैठा खाना खा रहा है और वहाँ अर्तगल और गुंदुगदू कबीले के मसाइल पर बात कर रहे होते हैं। जिस पर सुलेमान शाह कहेगा कि सब ठीक करेंगे मगर इससे पहले अर्तगल तुम्हारी हलीमा सुल्तान से शादी होना बहुत जरूरी है। नाज़रीन इसी दौरान रोशनी खातून अंदर आएगी मगर ये बात सुनकर दूसरे खेमे में जाकर बहुत रोएगी क्योंकि वो अर्तगल से बहुत मोहब्बत करती है। जबकि हाइमा खातून देखेगी कि रोशनी दूसरे खेमे में चली गई है तो वो भी उस खेमे में जाती है और उससे मोहब्बत का इजहार करती है और उसको हौसला देती है। नाज़रीन दूसरी तरफ दिली दमीर भी तुर्गत और आइकिस खातून को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए। जिस पर तुर्गत कहेगा कि हम भी यही चाहते हैं बाबा। नाज़रीन इसी दौरान तुर्गत को सुलेबियों की तरफ से दिए जाने नशा और मशरूबात की वजह से तकलीफ हो जाएगी और तकलीफ की वजह से बेहोश हो जाएगा। तो नाज़रीन क्या तुर्गत इस बीमारी से बच पाएगा?
کیا ترکت واپس ٹھیک ہو جائے گا؟ ناظرین ان سب باتوں کا جواب جاننے کے لیے آپ نے ہماری ایپیسوڈ نمبر 65 کو لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔